Have you ever wondered what's been happening behind the India's blockchain world? Or you want to know the stories that are rapidly shaping this crypto scene? You're just in the right place. Namaste and welcome to Charcha Chain, your all go-to Web3 podcast. I am Swapnil Mishra and today we are kicking off our first episode of Charcha Chain. And today we'll be talking to our creator of Charcha Chain, Mr. Jay Sadhana. How are you, sir? I'm doing great. What inspired you to start Charcha Chain actually? मैंने एक मार्केट में एक ग्रे एरिया देखा था कि जो भी स्टूडेंट्स और डेवलपर्स दोज हु वांट टू एंटर इनटू द वेब3 डोमेन करंटली इफ आई से कि स्कूल में दे आर इनटू they are learning Java, C in their curriculum, but मैंने जो एक चीज़ फील करी है कि दैट द कंटेंट is not updated. Okay. And because of that all the developers, all the students, those who are entering into universities, they are stuck into web 2. Okay. जैसे एक एरा था कि जहाँ पे हमने देखा कि वेब 1 है, वेब 1 से वेब 2 आया, अब वेब 2 से वेब 3 आ गया, बट जो एक तरह से करिकुलम और जो एक तरह से हमारा जो एक माइंडसेट है वो भी एक वेब 2 में फिक्स्ड है. सो माई मेन रीजन इज कि जो बंदा वेब 2 में एंटर कर रहा है या जो एंटर हो चुके हैं स्कूल टाइम्स लर्निंग द लैंग्वेज जो उनके कोर्सेज में होता है, सो दे शुड वी आर हियर टू हेल्प देम. दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन कनेक्ट विद फाउंडर्स, बिल्डर्स, डेवलपर्स एंड और यहाँ पर वी आर गिविंग देम द राइट नॉलेज टू एंटर इनटू Web3. सो आई जस्ट वांटेड टू नो, आपने अभी कहा कि सारे एजुकेशन जो सिस्टम है वो बच्चों को इंस्पायर कर रहा है एक तरीके से समझिए, क्योंकि जो करिकुलम है, क्योंकि हम लोग भी कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं, हमने भी बीटेक वगैरह करी है. सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि आपको लगता है कि जो कॉलेजेस हैं, इंडियन कॉलेजेस, उसमें Web3 का सिलेबस में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? एज पर माई ओपिनियन आना चाहिए, बिकॉज एट द टाइम जब मैंने भी एक अपनी ग्रेजुएशन करी है, तो वहाँ पे जो मैंने देखा है कि कॉलेजेस में हमें सिर्फ वेब 2 का कंटेंट ही पढ़ा रहे हैं. आज भी कॉलेजेस में सी प्रोग्रामिंग सिखा रही है. हाँ, राइट. एंड और आज हम लोग पाइथन में आ गए हैं, गो आ गए हैं, रस्ट आ गया है, एंड इन वेब 3 वी हैव सॉलिडिटी एज वेल. सो इन चीज़ों को लेकर देयर इज अ लॉट ऑफ गैप in the Indian education system. Right. And I think this is school में the things need to be updated the same way it's need to be updated in the colleges as well. Right. Either it's DU, either it's IP or any other private university. Okay. We need to be updated so that the right knowledge at the right time we are providing to the student. Okay, fair enough. So अभी जैसे आपने बताया कि कॉलेजेस में Web3 आना चाहिए, ठीक है. अभी हमने देखा कि नहीं आ पा रहा, ठीक है. हम अभी भी देख रहे हैं वही पुराने सिलेबस, वही पुरानी चीज़ें. इवन सी व्हेन आई एम सेइंग दिस, मेरे को जो दिखा है अभी तक कॉलेजेस में, ठीक है, हमने बहुत सारे स्टूडेंट से कनेक्ट किया है थ्रू डिफरेंट इवेंट्स, है ना. वी हैव बीन टू मेनी कॉलेजेस जहाँ पे हमने Web3 के सेशंस लिए हैं. बट व्हाट मैंने जो देखा है ना, दैट इज़ कि लोग एक भेड़ चाल में चल रहे हैं, राइट. कि अगर मेरे सीनियर ने Web 2 किया है तो मैं भी Web 2 ही करूँगा, क्योंकि डेवलपमेंट में जॉब जल्दी लग रही है. सो डू वी कैन वी से कि हम उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं थ्रू चर्चा चेन, हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं. सो व्हाट आई एम टारगेटिंग फ्रॉम दिस इज if there is a builder या कोई डेवलपर है, so we are here them to educate. Okay. ठीक है. It's not all about Web3. So आज भी लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि Web3 और क्रिप्टो क्या है. So ये मिसकंसेप्शन को ठीक करने के लिए और तोड़ने के लिए दिस इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे वी आर हियर टू इनवाइट बिल्डर्स, फाउंडर्स और डेवलपर्स, so that जो उनकी नॉलेज, जो उनकी एक्सपीरियंसेस है, वी आर bringing them on table, right, and the right sort of content and the right way of approach we should give to the students, right. अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है, आपने बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन दिए हैं, मैं आपसे कहूँ कि आप चर्चा चेन को सिर्फ 3 लाइनों में मुझे बताइए कि चर्चा चेन है क्या,
तो आप कैसे डिफाइन करेंगे उस चीज़ को? अगर मैं 3 लाइन्स में चर्चा चेन के बारे में बताऊँ, सो इट्स लाइक देसी टॉक्स, सीधी बात, बिना किसी बकवास के। ग्रेट। सो सीधी बात अबाउट द क्रिप्टो वर्ल्ड, है ना, लाइक ऑडियंस कुछ और ना समझ जाए इस चीज़ से, ठीक है। अबाउट द क्रिप्टो वर्ल्ड ओनली, ठीक है। आपको लगता है इंडिया में अभी जो पूरा सीन चल रहा है क्रिप्टो का, ये अभी बदलने वाला है कुछ, हम देख सकते हैं 1-2 सालों में? अडेप्शन का क्या लगता है आपको, कैसा अडेप्शन है इंडिया में ब्लॉकचेन? अगर मैं करंटली बोलूँ क्रिप्टो, स्पेसिफिकली क्रिप्टो, बिकॉज उसके अंदर टोकन्स आते हैं, राइट। अभी उस अडेप्शन पे आई विल से इट्स बीन वर्किंग, बिकॉज एट द एंड वो गवर्नमेंट रेगुलेशन के अंदर आ रही है। अभी जैसे गवर्नमेंट जो टैक्सेस लगा रही है, Yes. इसलिए बहुत सारी कंपनीज आर मूविंग आउट ऑफ इंडिया। यस, ठीक है। सो इफ यू से क्रिप्टो ट्रेडिंग में, लाइक जो क्रिप्टो की जो अडेप्टेबिलिटी है और जो क्रिप्टो की जो एक्सेप्टेंस है, उसे आने में भी टाइम लगेगा, बिकॉज दैट इज टोटली ट्रेडिंग, दैट वेयर वी आर जस्ट टेकिंग सम बिटकॉइंस और ऑल्ट कॉइंस और मीम कॉइंस, सो इट विल टेक टाइम। बट इफ आई से अबाउट वेब3, हाँ, वेब3 में एक एडवांसमेंट इंडिया में आ चुका है। There are a lot of developers which are building projects in various ecosystems. Yeah. Either we say it's Arbitrum, either I say it's Avalanche, Sui. So people are building projects. Okay. So this is like one of the way that we can give a platform to the student to learn more about Web3 and get started on their journey. परफेक्ट। सो एक इससे ना एक क्वेश्चन था मेरा। हम सब जानते हैं क्रिप्टो की कम्युनिटीज़ का बड़े चर्चे हैं ऑन एक्स और एनी प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो हाउ इज क्रिप्टो कम्युनिटीज़ और लेट्स से वेब3 कम्युनिटीज़ आर हेल्पिंग स्टूडेंट्स हु वांट्स टू बिल्ड इन, राइट, यू नो, ब्लॉकचेन में जो बिल्ड करना चाहते हैं, जो डेवलप करना चाहते हैं कुछ नई चीज़ें। आपको क्या लगता है कि वेब3 की जो कम्युनिटीज़ हैं वो कुछ हेल्प कर रही है स्टूडेंट्स को, कि वो बस बज कर रही हैं कि यस वी हैव कम्युनिटीज़ एंड ऑल? इफ आई से करंटली जो कम्युनिटीज़ है, ओके, आई विल से क्रिप्टो में डाउज होते हैं, राइट। वेब3 कम्युनिटीज एक स्पेसिफिक वेब3 टॉपिक के या चेन के ऊपर होते हैं, राइट। इफ आई से डाउज, यस। जैसे इंडिया में बहुत सारे डाउज है, और लाइक टेलीग्राम में लाइक दे हैव देयर ओन चैनल्स, अ लॉट ऑफ डाउज आर देयर। यस। वो डाउज स्पेसिफिकली आर प्रमोटिंग प्रोजेक्ट्स दोज हु वांट टू टेक पार्ट इन द एयर ड्रॉप्स, और एयर ड्रॉप्स बहुत सारे हैं, जो भी टेस्ट नेट और मेन नेट जो भी इंसेंटिवाइज हो रहा है, दे डाउज आर प्रमोटिंग दैट ओनली, राइट। एंड बेस्ड ऑन दैट जो भी उसकी सेट ऑफ ऑडियंस है, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट पर्टिकुलर एयर ड्रॉप। यस। अब मैं बात करता हूँ वेब3 के बारे में। वेब3 कम्युनिटीज है, पर्टिकुलर चेन्स ने अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए हैं। अगर मैं बोलूँ, टॉन ने अपना एक इनिशिएटिव लिया है, एवलांच ने लिया है, सुई ने लिया है, कोर ने लिया है। सो दे हैव सेट ऑफ कम्युनिटीज एंड दे आर हियर टू वर्क ऑन द अडेप्टेबिलिटी ऑफ देयर चेन, कि वहाँ आके डेवलपर्स शुड बिल्ड गुड प्रोजेक्ट्स एंड इवेंचुअली शुड टेक ग्रांट्स, और वो आगे जाके उसे स्केल करे। तो स्केलेबिलिटी में भी मोस्टली सारे चेन्स आर वर्किंग ऑन, राइट, जहाँ पर everyone has a main vision is like developer onboarding and good projects should come on their platform. परफेक्ट परफेक्ट। सो ग्रांट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। लाइक यू मेंशन कि बहुत सारे चेन्स जो है ग्रांट्स देते हैं। सो जो ऑडियंस जिनको नहीं पता कि ग्रांट्स होते क्या हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं जो नए नए आ रहे हैं क्रिप्टो वर्ल्ड में, राइट, एंड इफ सम फाउंडर इज बिल्डिंग समथिंग, क्योंकि आई ऑल्सो रन अ कम्युनिटी, ठीक है, एंड आप भी कम्युनिटी रन करते हैं, ठीक है। सो वी बोथ नो कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो पीपल लैक कर रहे हैं, जो डेवलपर्स लैक कर रहे हैं, इवन विद इन द कम्युनिटी। सो आप ग्रांट्स के बारे में कुछ ऑडियंस को बता दीजिए, लाइक कैसे ग्रांट्स लेते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं ग्रांट्स के, एक बार उस पर लाइट डाल दीजिए थोड़ी सी। So basically they like multiple grants in multiple ecosystem. Let's take, हमने लाइक कोई XYZ एक इकोसिस्टम ले, लाइक फॉर एग्जांपल टॉन या कोर या एवलांच, एनी इकोसिस्टम इट विल बी। सो ग्रांट स्पेसिफिकली इज लाइक बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक अमाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन इंस्टेंस कि लाइक एक ग्रांट है दैट कॉस्ट, आई एम जस्ट टेकिंग इंस्टेंस, सो इट कॉस्ट $10,000, ठीक है। सो वहाँ पर द कंपनी टेल्स टू द डेवलपर्स, build your project on my chain, Perfect. and based on that
companies do the judging part. मतलब they will judge and see what's the scalability issue Right. and how the project is working Perfect. to see the real life example. हाँ. जब वो ग्रांट अप्रूव हो जाता है एंड यू आर गेटिंग द फंड्स फ्रॉम द कंपनी, देन द नेक्स्ट टास्क इज, जो कंपनी का एक मेजर एंगल होता है इन द एंड, दैट यू शुड कंटिन्यू योर डेवलपमेंट ऑन आवर चेन एंड वी आर गिविंग द फंड्स सो दैट यू कैन like make Scale the the project project. and scale the project Scale in a the more project. better way. Yes. And they also do support the developers, right? Yes, they support the developers as well. They provide their community access as well as their team access if they need any help or any efforts they want. So if somebody, some developers, some founder are developing something into the Web3 space and they want some grants. So how do you, like, आप कैसे कहेंगे ये चीज़ कि एक ग्रांट और एक जो इक्विटी बेस्ड फंडिंग होती है उसमें डिफरेंस क्या है, एक डेवलपर अगर समझना चाहिए ये चीज़? ग्रांट इज एज इन लाइक, एक बार लाइक किसी, ओके बड़े सिंपल वर्ड से समझाता हूँ. राइट. ग्रांट हो गया नॉर्मली भी जो स्टार्टअप्स को मिलता है. ग्रांट हो गया कि किसी ने आपको पैसे दे दिए, उसने बोला आप अपना प्रोजेक्ट बनाओ और उस प्रोजेक्ट से आपने नेक्स्ट फेजेस के लिए काम किया. राइट. बट इक्विटी बेस्ड फंडिंग ये होता है कि दे आर हैविंग अ शेयर इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और अ पर्टिकुलर कंपनी. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, मैंने उसके ग्रांट के लिए मैंने अप्लाई किया और ग्रांट में फॉर एग्जाम्पल लाइक आई हैव गॉट $5,000 का मुझे ग्रांट नहीं मिल गया. वो $5,000 कंपनी हमसे वापस नहीं लेगी. दे विल से दैट वर्क ऑन योर नेक्स्ट फेजेस, वर्क विद अस एंड उसे स्केल करो. बट इक्विटी में इट विल बी लाइक, आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया, आप किसी वेंचर कैपिटलिस्ट के पास गए और किसी भी लाइक फंडिंग उठाने गए, देन यू हैव टू गिव योर some sort of equity for some valuation to that particular investor. Perfect. So in simple words we can say grants are money with no questions asked, plus help that a ecosystem could give you as a founder, right? Correct. And equity is, we both know ki you'll give 10% or 5% against some money, right? Perfect. So also I just wanted to know, there are people in India, basically what I have seen, लोगों को पता नहीं है कि Web3 और क्रिप्टो डिफरेंस कहाँ क्रिएट करते हैं. लाइक देर आर पीपल जिनको लगता है कि यार Web3 भी एक ही चीज़ है, मतलब Web3 मतलब क्रिप्टो, क्रिप्टो मतलब Web3. तो हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बोथ? लाइक हाउ विल यू टेल आवर ऑडियंस कि यार Web3 इज दिस थिंग एंड क्रिप्टो इज अ ट्रेड टाइप ऑफ थिंग? Okay. So दो सिंपल लाइक इजी वे में समझाता हूँ. राइट. सो Web3 का मतलब है कि लाइक कोई मल्टीपल इकोसिस्टम है या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है जो वेरियस लेयर्स में काम करी. जैसे वी हैव लाइक 3 लेयर्स इन Web3, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3. जैसे एवरीवन नोज दैट लेयर 1 में इथेरियम है, सोलाना है, एंड लेयर 2 में वी हैव पॉलीगन एंड अदर प्रोजेक्ट्स. सो Web3 में इट्स लाइक द मोर इनटू द स्केलेबिलिटी थिंग कि कैसे Web3 को और स्केल कर सकते हैं, कैसे जो द वर्ड दैट वी से दैट डिसेंट्रलाइज्ड, उस पे कैसे वर्किंग चल रहा है. सो Web3 इज मोर अबाउट onboarding various ecosystem and work on the gap which is there in the market. Right. But crypto is very different. Crypto मतलब trading. Yes. उसमें like multiple coins है, जैसे like everyone has heard about Bitcoin, Ethereum, Solana, and there are like a lot of meme coin as well which are available in the market. So crypto is different. Crypto में is like we are just buying some coins or tokens, or we are getting some airdrop while participating in that particular testnet, और हम उसे स्टेक कर रहे हैं या फिर वी आर डूइंग द ट्रेडिंग्स. सो जस्ट कीप इन माइंड Web3 इज डिफरेंट and crypto is different. Right. So yeah, that was a really great insight actually. Okay, another question. I just want to tell all the audience that you're also a DevRel yourself. So how would you guide a student who want to, you know, get into the DevRel thing, right? Get a job as a DevRel. How would you guide somebody like me? I just wanted to know that for myself and for the audience, of course. How would you guide me to get a position where I can be a DevRel of any chain or ecosystem? Okay. Firstly, like those who are entering into Web3, I always say like to my fellows कि like सबसे पहले start reading white papers.
start reading the Bitcoin white paper, राइट because that will tell the basics that कैसे एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम चलता है और कैसे लाइक ऑल द थिंग्स आर वर्किंग इन द बैक एंड. Right. क्योंकि एज ए डेवलपर यू नीड टू अंडरस्टैंड द इकोसिस्टम फर्स्ट, and then based on that you are here to target the particular set of developers which are there in the market. राइट. यस. So what I always say कि like as a developer your mindset is that you are working for a particular product Right. or a particular ecosystem, Right. and then you are targeting a particular developer or a particular builder who Right. wants to build projects on that particular layer. राइट. ऑल राइट. सी अभी हम लोग काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं कि बहुत सारे मीम कॉइन्स इसमें रग पुलिंग चल रही है बहुत ज़्यादा. सो लाइक आपके क्या व्यूज़ हैं अबाउट रग पुलिंग? क्योंकि आई हैव सीन बहुत लोग उसमें पैसा लॉस कर रहे हैं. लाइक पीपल आर देयर जो टेलीग्राम पे बहुत सारा लाइक बहुत सारा मार्केट करते हैं. दे पे लॉट्स ऑफ क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स जो ऑफ कोर्स बहुत सारे तो सिर्फ फार्मिंग के लिए हैं वहाँ पे. एंड व्हाट डू यू वांट टू से टू आवर ऑडियंस जो मीम कॉइन्स में ट्रेड करते हैं, जिनको लाइक कोई एक तरीका जिससे वो रग पुलिंग में ना फंसे एंड दे डोंट लूज देयर मनी इन दैट? पहले तो लाइक आई ऑलवेज लाइक टेल टू माय व्हाट आई एडवाइस इज लाइक जो भी मीम कॉइन है या ऑल्ट कॉइन है जिस पे भी लाइक एनीवन वांट्स टू कम एंड इन्वेस्ट, ऑलवेज से पहले उस प्रोजेक्ट के बारे में समझो. परफेक्ट. और उसके बारे में समझो कि वो प्रोजेक्ट क्या है, उसका स्केलेबिलिटी क्या है. मतलब ऐसे भी किसी मीम कॉइन में मत डालो, वरना इट्स लाइक अ पंप एंड डंप थिंग जो नॉर्मली मार्केट में लोग करते हैं. कर रहे चल रहा है वो तो दैट्स वेरी नॉर्मल. सो फर्स्ट थिंग इज लाइक प्रोजेक्ट के बारे में देखो, उसके टोकनोमिक्स पढ़ो, उसके स्पेसिफिकली वो क्या कम्युनिटी को दे रहा है और कैसे उसका प्रोजेक्ट आगे जाके कैसे उसका स्केल है. एंड बेस्ड ऑन दैट when you have read and you think it's a good project, then only invest on a particular meme coin. सो हमने मोस्टली चेंज के बारे में बात कर लिया, Web3 बता दिया, क्रिप्टो बता दिया. एक और चीज़ है जो मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ ये चीज़, ठीक है. एंड सिर्फ मैं नहीं देख रहा ये चीज़, मेरी काफ़ी सारे डेवरल से बात हुई है फॉर दिस मंथ, ठीक है. एंड वो ये चीज़ है, आई डोंट थिंक सो कि मतलब थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, ठीक है. दिस इज़ कि बहुत सारे लोग जो मैंने देखे अभी दिल्ली में और भी सारी जगह जिनको Web3 का ज़ीरो नॉलेज है, लिटरल ज़ीरो नॉलेज, एंड वो बस रीच आउट कर रहे हैं तो डिफरेंट चेन्स जो इंडिया में नहीं है फॉर देयर इवेंट्स इन इंडिया, फॉर देयर कम्युनिटी के नाम पे, है ना, बाकी चीज़ों के नाम पे. एंड वो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट उनको ROI दे रही है, ठीक है. एंड जिसकी वजह से क्या हो रहा है पता, हमने एक्स पे भी बहुत बार देखा ये कि एक बैकलैश मिल रहा है इंडियंस को फॉर बिकॉज ऑफ दोज स्टूडेंट्स. और ये मोस्टली क्या है ना, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि Web3 में सिर्फ पैसा है, इसलिए हम Web3 के इवेंट्स करवाएंगे तो हमें डॉलर्स में पैसा मिलेगा, USDT में पैसा मिलेगा. सो सी इट्स नॉट अ गलत चीज़, ठीक है, बट आप कंपनी को ROI दो ना. इसकी वजह से क्या हो रहा है ना, जो मैंने देखा है, ठीक है, इट इज़ अ पर्सनल ओपिनियन कि कंपनीज थोड़ा रिफ्रेन कर रही हैं इंडिया में आने से, ठीक है. आपके क्या व्यूज़ हैं कि ऐसा सच में हो रहा है कि ये सिर्फ मेरे को लगता है कि ऐसा हो रहा है? लाइक दैट्स फैक्ट कि लाइक आजकल जो भी मैं आसपास देख रहा हूँ कि लाइक अ लॉट ऑफ हैकाथॉन्स एंड मीटअप्स आर गोइंग ऑन, एंड many student based communities are reaching out to Web3 based companies. Right. It's good to reach out, but if like you don't know about Web3 or you're not able to deliver what you have done a deal with them, Right. so eventually ये इंडियन मार्केट को बहुत गलत एग्जाम्पल सेट हो रहा है. राइट, इट्स लाइक नॉट अ गुड एग्जाम्पल टू द मार्केट. Yes. कि लाइक हम लोगों ने लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मैंने एक इवेंट कर रहा हूँ, मैंने $1,000 रेज कर लिए इवेंट के, Yes. एंड उसमें जो ROI है, बिकॉज इफ इट्स अ Web3 कंपनी और एनी कंपनी, ROI इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. विदाउट ROI nothing can happen. We need to see that how many developers are getting onboarded, Yes. and how the things are going on. It's like based on company to company. So in my opinion, it's not a good thing to do, because इसी से ही एक जो इंडियन का जो कम्युनिटी माइंडसेट है वो खराब हो रहा है. Yes. जो लोग Web3 की जिनकी एक्चुअल कम्युनिटीज है
दे आर डूइंग गुड, जो मैंने आसपास देखे, बट जो लोग एंटर कर रहे हैं जिन्हें ये लगता है कि लाइक Web3 इज जस्ट अ बज़वर्ड और इट्स लाइक हम जाएंगे पिच करेंगे हैकाथॉन के लिए पैसा मिलेगा, हम उन्हें प्रोजेक्ट्स दे देंगे, बट मैंने बहुत सारे केसेस में देखे लाइक प्रोजेक्ट्स आर नॉट अप टू द मार्क, प्रोजेक्ट्स की वो वैल्यू नहीं, वो वर्थ नहीं है, और कंपनी का ROI बिल्कुल जीरो हो जाता है। यस सो मैं जो देखा है और जो मैंने समझा है कि लाइक तभी लाइक आई से Web3 कंपनीज को रीच आउट करो, Web3 कंपनीज के लिए काम तभी करो व्हेन यू नो अबाउट Web3, यस एंड देन ओनली लाइक यू कैन गिव देम गुड ROI, एंड दैट्स व्हाई लाइक मैंने देखे लाइक बहुत सारी कंपनीज इंडिया में ही स्पॉन्सरशिप करना बहुत कम कर दी है, rather than and they are focused on their own events rather than sponsoring in various meetups और hackathons. यस वो चीज़ ऑफ कोर्स हम दोनों ने देखा है, क्योंकि हमने भी इवेंट्स किए हैं, हम भी जानते हैं ROI का क्या इंपॉर्टेंस होता है फॉर अ कंपनी। एंड ऑफ कोर्स अगर कोई पैसा दे रहा है तो उसको चाहिए ना रिटर्न में गुड प्रोजेक्ट्स ऑन द चेन, या गुड कम्युनिटी का जो एक सपोर्ट आता है वो चीज़, एंड दैट इज मिसिंग। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि सब ऐसा कर रहे हैं, बट मोस्टली यही हो रहा है। एंड देयर इज अ फन फैक्ट इन दिस, आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड जो Web2 में डेवलपर है, बेसिकली इज अ फुल स्टैक डेवलपर, ही इज क्वाइट गुड, राइट, ही इज वर्किंग इन अ कंपनी एंड ऑल दैट, एंड आई वाज जस्ट कैजुअली सिटिंग विद हिम, एंड मैंने उससे पूछा कि भाई व्हाट डू यू थिंक अबाउट Web3 मीटअप्स, हैकाथॉन्स? कहते भाई वहाँ फ्री का खाना खाने जाते हैं। सो एक ये माइंडसेट बन रहा है, लाइक हम तो Web3 में चलो काम करते हैं, हम रोज बातें कर रहे हैं लोगों से, चेंज से, बट जो एक Web2 के पीपल है ना, वो जब किसी मीटअप में जाते हैं ना, तो उनको वो वैल्यू ही नहीं मिल रही मीटअप से। ठीक है, तो उनको लगता है कि यार खाना अच्छा मिलता है Web3 सो दैट्स द थिंग ना। हाँ, Web3 के बारे में आधे मतलब अगर मैं एक रेशो बोलता हूँ जो मेरा ओपिनियन है कि लाइक अगर 100% की ऑडियंस है उसमें से 15-20% आ रहे हैं Web3, जो लाइक बैंगलोर में, हैदराबाद में, दिल्ली में, पुणे में है, बट जो बाकी के जो 80% है ना, उन्हें Web3 के बारे में नहीं पता। जो Web2 का जो बच्चा है उसे लगता है कि मैं मीटअप में जाऊँगा, नेटवर्किंग तो बहुत कम ही करता है, वो सिर्फ चिल मारने आता है, फूड खा लिया, थोड़ा सेशन अटेंड किया एंड इट्स ओवर। बट मेरा ओपिनियन ये है कि नाउ द इंटरनेट इज इवॉल्विंग। अब Web2 कभी भी Web3 अब एक तरह से स्टार्ट हुई गया। वी हैव सीन दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री, एंड अब यही एक प्लेटफॉर्म है जो दैट्स द विजन कि लाइक Web2 के बच्चों को पता हो कि Web3 है क्या। सबको लगता है कि लाइक Web3 जाके मीटअप से अटेंड किया, वी अटेंड द सेशन, समझ कुछ आया नहीं, एंड दे आर हैविंग द फूड एंड देन हैविंग अ चिलिंग वाइब, जो मैंने देखा इन द ऑल द मोस्ट ऑफ द मीटअप्स। बट व्हाट आई फील इज लाइक उन्हें एक प्लेटफॉर्म देना जरूरी है, उन्हें समझाना जरूरी कि अब नाउ इट्स द एवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेट। अब ये एक Web3 है, Web2 में हम सारे जी रहे हैं, अब Web3 में आना है। Web3 के बाद Web4 भी आएगा, Web5 भी आएगा, बट नाउ वी आर हियर इन चर्चा चेन, दैट्स द मेन विजन आई हैव। जो सीधी बात करनी है वो इट्स लाइक मोर ऑफनली वी आर टॉकिंग अबाउट Web3 कि लाइक Web3 में आप लोग एंटर कैसे कर सकते हो, ये पर्टिकुलर लेयर्स क्या होती है, ये गैस फीस क्या होती है, ये वाइट पेपर क्या होता है, ये एयर ड्रॉप क्या होता है, टोकन क्या होता है, लॉट ऑफ कंसेप्ट्स। सो दैट्स व्हाई दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन कम, लर्न, कनेक्ट एंड इंटरेक्ट। यस, परफेक्ट, दैट वाज लाइक दैट वाज द आंसर दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग। ठीक है, एक चीज और सी, अब हमने जैसे बोल ही दिया है कि चर्चा चेन इज ऑल अबाउट कि हम सीधी बात करेंगे। ठीक है, वी वोंट शुगर कोट एनीथिंग और घुमा फिरा के नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत ऑडियंस है जो कंफ्यूज्ड ही चल रही है। ठीक है, और देयर इज अ टेक इन हैकाथॉन्स, जितने सारे हैकाथॉन्स हो रहे हैं ना, हम देख रहे हैं हर दिन, हर हफ्ते 3 हैकाथॉन, 4 हैकाथॉन, दिल्ली NCR हैज ऑर्गेनाइज्ड बिगेस्ट हैकाथॉन ऑफ इंडिया, वी आर बिगेस्ट हैकाथॉन इन साउथ एशिया एंड ऑल ऑफ दिस शिट। ठीक है, and of course there are stories for those hackathons. ठीक है, we both know कि there are people जो बच्चों का पैसा चुरा रहे हैं from those hackathons. ठीक है, and I would not name anybody. ठीक है, आपको भी पता है कि ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने
एक कंपनी खोली है, दे गिव अ वेरी गुड टाइटल, वेरी गुड मार्केटिंग फ्रॉम, है ना, अपने एंड से, एंड देन दे होस्ट अ गुड हैकाथॉन एंड दे स्टील द मनी फ्रॉम दो स्टूडेंट्स जो जीत रहे हैं। या अगेन व्हाट इज योर टेक ऑन दोस हैकाथॉन्स, कि स्टूडेंट्स को कैसे पता चले कि ये गलत है हैकाथॉन्स या इसमें नहीं जाना चाहिए? ओके, सो मुझे पता है ये केसेस मैंने सुने हैं इन द इंडस्ट्री, बट आई विल नॉट नेम एनीवन, बट व्हाट्स माय ओपिनियन इज लाइक, अगर हैकाथॉन कर रहे हो या कोई मीटअप कर रहे हो, आप फोकस शुड बी कम्युनिटी फर्स्ट, बिकॉज इफ यू आर रीचिंग आउट टू एनी कंपनी और एनीवन इन द इंडस्ट्री, आइदर मैं किसी इन्फ्लुएंसर को बुला लूँ या मैं किसी यूनिवर्सिटी से कोलैब कर लूँ या किसी से कोलैब कर लूँ, द अप्रोच शुड बी लाइक हमें कम्युनिटी के लिए कुछ करना है। यस, हम हैकाथॉन्स क्यों करते हैं? क्योंकि हम उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं टू कोड, टू विन प्राइजेस, ऑफ कोर्स, टू इनोवेट, दैट्स द थिंग। सो ये चीज़ें आई एडवाइज जो भी कम्युनिटी से, जो मेरा ओपिनियन है, ये मत करो, बिकॉज इससे कम्युनिटी का माइंडसेट चेंज होता है। जो चीज़ें मैंने जब अपनी एक कम्युनिटी स्टार्ट करी थी, सो माई माइंडसेट इज लाइक कम्युनिटी के लिए पहला काम करो, कम्युनिटी को लर्निंग दो, गाइडेंस दो, एंड उन्हें एक प्लेटफॉर्म दो इन एवरी वे पॉसिबल। एंड पैसे इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन अ कम्युनिटी थिंग, जो मैंने माइंडसेट जो देखा था उस टाइम पे, और आज भी मेरा वही माइंडसेट है। एंड ये चीज़ें तो मैं ये खुद बोलता हूँ कि ऐसे हैकाथॉन्स में वी शुड नॉट गो, और आई जस्ट से डू नॉट टारगेट, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल लाइक आपने मेहनत करी और कुछ हो गया एंड में जो नहीं होना चाहिए था, तो दैट्स बैड। हाँ, एंड ऑल्सो पता ही है, देयर आर स्टोरीज, ठीक है, स्टोरीज का दैट इज ट्रुथ, अभी हम बोल नहीं सकते क्योंकि वी आर ऑन अ प्लेटफॉर्म, वी आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स, बट देयर आर स्टोरीज जहाँ पे यू नो देयर आर पीपल, जो फाउंडिंग टीम होती है ना हैकाथॉन की, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग पीपल। पहले तो वो पैसा चुराते हैं, ठीक है, सेकेंडली व्हाट दे डू इज ना, कभी कभी वो जो विनर्स होते हैं ना, सी सपोज आप और मैं गए एज अ टू टीम, ठीक है, आपकी एक टीम है, मेरी एक टीम है, एंड हमने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए दोनों ने, नो डाउट हम दोनों के प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, ठीक है, बट जो मेंटर्स आते हैं, जजेस आते हैं, उन्होंने सपोज आपको जिता दिया, ठीक है, तो आई हैव हर्ड इंस्टेंसेस एंड आई वोंट नेम एनीबॉडी, ठीक है, देयर आर हैकाथॉन्स जहाँ पे वो सेकंड वाले के पास गए हैं कि हम आपको जिताएंगे, एंड बस आपको वो जो पैसे हैं ना हैकाथॉन के, वो हमें वापस करने हैं in exchange of the first prize, ऐसा लाइक जो सेकंड वाला पर्सन है उसको बोल रहे हैं हम तो फर्स्ट करेंगे इन एक्सचेंज ऑफ द प्राइज मनी, यू विल गेट द प्राइज मनी ऑन स्टेज, बट बैक स्टेज पे आपको हमें वो वापस कर देना है, एंड यू विल गेट द ट्रॉफी एंड ऑल द मार्केटिंग। आई विल से इट्स नॉट गुड, बिकॉज सी हैकाथॉन में अगर फेवरेटिज्म आ गया ना, देन इट्स नॉट अ गुड अप्रोच टू डू। एंड अगर ऐसी चीज़ें कम्युनिटीज करना शुरू हो गई, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ होस्टिंग हैकाथॉन? फिर तो ये वही बात होगी कि लाइक हमने एक इवेंट करवा दिया, कंपनी से पैसा ले लिया, बच्चों को देने बजाय हमारे पास ले लिया। दैट्स नॉट अ गुड अप्रोच टू गिव टू अ कम्युनिटी, बिकॉज इन अ कम्युनिटी, अगर वो हैकाथॉन हो या कोई भी इवेंट हो, आवर अप्रोच शुड बी दैट व्हाट वी आर गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। तभी तो हमने अपनी एक कम्युनिटी बनाई है, तभी तो लोग हैकाथॉन्स करते हैं। यस, ऑफ कोर्स, एंड ऑफ कोर्स सी मेन जो प्रॉब्लम है ना, दैट इज पीपल, जैसा अभी हमने बात की कि लोग कम्युनिटी के लिए नहीं कर रहे, दे विल से दैट दे आर डूइंग इट फॉर द कम्युनिटी, फॉर द पीपल, फॉर द डेवलपर्स, बट दे आर नॉट, दे आर डूइंग इट फॉर देमसेल्फ। एंड बहुत सारे हैकाथॉन्स हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, एंड और बहुत सारी स्टोरीज हैं, दे आर गेटिंग स्पॉन्सर्स इन 8 lakhs 9 lakhs ऑफ स्पॉन्सर, रिटर्न में क्या दे रहे हैं, 100 GitHub repos, जिसमें देन द कंपनी दैट इज गिविंग $2,000 $3,000, they are not getting single good project on their chain. That's the thing of the ROI ना, जो भी Web3 कंपनीज है अभी वो they want कि developers onboarding, Right. and they should get high value projects. हाँ, एंड जो भी हैकाथॉन्स है, लाइक मैं ऑलवेज लाइक जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं डेवरल्स, जिन से मैंने बात करी है, ऑलवेज से हैकाथॉन वो पकड़ो दैट यू फील दैट एक हाई क्वालिटी सबमिशन आ सकता है, एंड रादर देन स्पॉन्सरिंग एन हैकाथॉन, आई प्रेफर्ड एक अपना ट्रैक डाल दो, yes, क्योंकि perfect. ट्रैक का सारा एक्सेस
एक कंपनी के पास रहेगा, हाँ, अगर वो अच्छा होगा then company can release the money to the winners. Of course. That should be approach that I feel हाँ. every Web3 company in India should do, or they should host their own events. Yeah. I'll say. So yes, actually there are things that are changed doing. So hacker houses, if you heard of course, ठीक है, hacker houses हो रहे हैं इंडिया में, बहुत सारे अच्छे hacker houses. So I am also ambassador of Core. So we recently, not recently, 2 months back we hosted a Core hacker house in Bangalore. And the projects that we got were really amazing projects. And of course company loved that thing, no? कि वो अपने चेन पे अच्छे डेवलपर्स बुलाए उन्होंने, खुद के बंदे वहाँ पे, नॉट अ थर्ड पार्टी पर्सन, ठीक है, जिन्होंने अच्छे चीज़ें डेवलप की, अच्छे लोगों के साथ कनेक्शंस किए. सो आई थिंक हैकर हाउसेस का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, दिस इज़ लाइक बहुत इंसाइटफुल और बहुत क्लेवर एक अपॉर्चुनिटी भी है डेवलपर्स के लिए, राइट? What do you think कि हैकर हाउसेस और होने चाहिए इंडिया में? लाइक अभी तो ऐसे हो रहा है. लाइक हैकर हाउसेस का पहले कंसेप्ट ना, एज पर माय नॉलेज, हाँ, सोलाना के टाइम से आया था. हाँ. सोलाना ने एक ट्रेंड शुरू किया था हैकर हाउसेस, बैंगलोर में, हैदराबाद में, अलग अलग सिटीज में. यस यस. और मोस्ट ऑफली मैंने देखे वो ईद के आसपास होता था, जो ईद इंडिया होता था बैंगलोर में, उसके आसपास वो करवाती थी. यस. सो उससे एक अलग फ्लो, एक अलग एनर्जी मैंने देखी है कि एक अच्छे बिल्डर्स आर गोइंग टू दोस हैकर हाउसेस, और उससे एक्चुअली में कंपनीज को आरओआई मिल रहा है. सो व्हाट एल से, जो भी कंपनीज है, जैसे यू सेड लाइक कोर ने भी अपना करवाया हैकर हाउस, दे शुड बी मोर हैकर हाउसेस, बिकॉज ऐसे ही जो भी बिल्डर्स है, इफ आई गो विद अगर कोई और चेन है लाइक either it's Sui, Aptos, it can be any, and they might be doing hacker houses. So hacker houses और होने चाहिए, in my opinion. वो एक प्लेटफॉर्म देगी, बिल्डर्स आएंगे, कंपनी will get the real ROI that they are looking for. Yes, of course. Like it's better than the third party hackathon, right? And I'm not saying कि कंपनीज को like ऐसा अबंडन कर देना चाहिए, क्योंकि these जो छोटे हैकाथॉन्स होते हैं ना, नॉट हैकर हाउसेस, क्योंकि हैकर हाउसेस आर बेसिकली जिसमें 20 डेवलपर्स, 25 डेवलपर्स, 30 डेवलपर्स बुला सकते हैं, बट वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन इन इंडिया, राइट? सो ऐसा नहीं होना चाहिए कंपनी बैकआउट कर जाए, बट दे शुड क्रिएट अ वे जिसमें उनको एक्चुअल आरओआई मिल रहा है, नॉट जस्ट द ब्लफ थिंग, कि उन्होंने पैसे दे दिए एंड देन आगे से कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं है. एंड देयर आर इंस्टेंसेस, देयर आर हैकाथॉन्स, वी बोथ नो कि ऐसा हो रहा है. ठीक है, वी टॉक्ड अबाउट हैकाथॉन्स, वी टॉक्ड अबाउट हैकर हाउसेस, वी टॉक्ड अबाउट Web3, राइट? नाउ we'll start with a very fun part, right? Okay. We'll talk about you, right? What was your breakthrough in crypto and or Web3, I would say? What was your breakthrough in Web3? How did you get into Web3? Basically, I started my journey in Web2 only. So जब मैंने journey start करी, I learned about various things. Like I have my own community as well in Web2. So उसमें मैंने देखा कि लाइक हाउ स्टूडेंट्स आर गेटिंग इन्वॉल्व इन Web2 एंड दे आर गेटिंग स्टिक. वो Web2 से ऊपर बढ़ना ही नहीं चाहते. दे फील कि Web2 से ही, और लाइक DSA, लाइक बहुत नॉर्मल टॉपिक है, DSA में मुझे जॉब मिलेगी और मैं काम करूँगा टू एनी नॉर्मल कंपनी, जो मैंने सुना है अपनी कम्युनिटी से, जैसे TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया. सो Web3 का मेरा अपॉर्चुनिटी वहाँ से ही, इकोसिस्टम चल कैसे रहे, राइट? एंड ऐसे ही मैंने स्टार्ट किया. फिर मैंने किसी गेमिंग कंपनी के साथ, आई नॉट नेम द कंपनी, गेमिंग की एक Web3 कंपनी थी गेमिंग, उसके साथ मैंने काम किया, थोड़ा उन्हें हेल्प करी यूज़र एक्विजिशन और उसमें, और उसके साथ देन आई जस्ट स्टेप्ड इनटू Web3 और एज अ फ्रीलांसर मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया Web3 इंडस्ट्री में. दैट इज़ रियली इंसाइटफुल एक्चुअली. सो मेरा भी ऐसा ही कुछ इनकाउंटर था, राइट, विद Web3. So okay, we'll have some fun questions, like I said. So I have a question, ठीक है? If you get a chance, right, to interview or to host a podcast or a quick chat with any crypto founder or Web3 founder, who would it be? If I say my dream to have a podcast is like the founder of Ethereum. Okay, you will be talking to founder of Ethereum because I want to understand now कि अब Ethereum एक अच्छे स्केल में पहुंच गया. Right, yes. अब आगे नेक्स्ट ईयर्स में व्हाट्स द विजन ऑफ Ethereum? Okay. उसकी स्केलेबिलिटी कैसे है, उसके
ट्रांजैक्शंस कैसे हो रही है. सो दैट्स माय ड्रीम कि आई शुड टॉक टू हिम, एक पॉडकास्ट करूँ और मैं खुद पर्सनली पूछूं दैट व्हाट आर द नेक्स्ट vision he has in mind to scale the Ethereum ecosystem. Yes, so I would say कि हम पॉडकास्ट स्टार्ट कर चुके हैं ठीक है, एंड होपफुली ठीक है, टच वुड, we'll get to founder of Ethereum one day. See, this is one of the last questions, right? And I would say anybody who's watching this, it's not any investment option, right? What are your top 5 meme coins? Floki, Yes, Degen, Popcat, SPX 6900, yes, and Move. yes. I would invest in that, but it's not advice for anyone. You should do your research before investing, so that we don't go to jail for whatever you have invested in, right? And thank you so much for coming, sir. And hoping to shoot some great podcast with Charja Chain and with some great founders in Web3 and DevRels. Yes, thank you so much, Thank sir. you. Thank you.